बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से कीपा का फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं और उससे किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और ये किस हद तक जो है ना हमें प्रोडक्ट मिलने में मदद देता है। सबसे पहले आप लोगों ने कीपा का क्रोम एक्सटेंशन ऐड करना होगा। यहाँ पर लिखना होगा कीपा क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है। सो जैसा कि यहाँ पर आ चुका है, तो कीपा क्रोम एक्सटेंशन ये जो थर्ड वाला वेबसाइट है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसा ही क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ना कीपा की वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, तो आप लोगों ने नीचे आना होगा, डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। तो इसके बाद ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें, ऐड एक्सटेंशन। तो ये आपका एक्सटेंशन जो है ऐड हो चुका है। ठीक है। तो बस आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर जो कॉर्नर में ये एक्सटेंशन का निशान है इस पर क्लिक करके इंजेक्शन के निशान पे क्लिक करना होगा, तो ये आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर amazon.com पे जाना होगा, जो भी मार्केट में आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले डिलीवर टू पाकिस्तान को चेंज करना होगा। जैसा यहाँ पर मैं जिप कोड दे देता हूँ न्यूयॉर्क का, अप्लाई डन। तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो तो चुका है। तो ये वो प्रोडक्ट हमें दिखाएगा जो डिलीवर टू न्यूयॉर्क होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग करना है। यहाँ पर आप लोगों ने कौन कौन से प्रोडक्ट देखने हैं, आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट देखना हो तो यहाँ पर सर्च करें। मिसाल के तौर पर मैं सेलर में जाता हूँ। ठीक है, बेस्ट सेलर में जाता हूँ। बेस्ट सेलर में जाने के बाद जैसा कि यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, जो भी प्रोडक्ट हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है न्यू एंड यूज ऑफर। वो बंदे जो न्यू और यूज प्रोडक्ट सेल करते हैं वो टोटल या टर्न हुए हैं। ठीक है, तो नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कीपा का एक्सटेंशन जो है वो खुल जाएगा। तो ये जनाब कीपा का एक्सटेंशन ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले ये फ्री वर्जन है। ठीक है, जब आपके पास इसका एक्सेस हो तो यहाँ पर लॉगिन में उसको आप ऐड कर सकते हैं। एक कोड होता है और एक नाम होता है। ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना होगा अगर आपके पास इसका एक्सेस हो। लेकिन हम फ्री की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ डेटा में आप लोगों को जो बाई बॉक्स होता है वो नहीं दिखाता, और प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है, ये चीज़ें नहीं दिखाते। बाकी जो है प्राइस हिस्ट्री वगैरह जो है ये ग्राफ जो है मुकम्मल आपको जो है ना दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको जो अनचेक करता हूँ। यहाँ पर फ्री में जो है ना हम क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ की एनालाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर आप न्यू है तो यहाँ पर फ्री वर्जन को यूज़ करें। सबसे पहले अमेज़ोन को हमने देखना होगा कि कितने टाइम के लिए अमेज़ोन इस प्रोडक्ट में मौजूद है। तो अमेज़ोन काफ़ी टाइम के लिए मौजूद है। जो इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अमेज़ोन जो है, यहाँ पर अमेज़ोन 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 आप लोगों को नज़र आ रहा है। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे जिसमें अमेज़ोन हो। तो अमेज़न भी आप लोगों ने देख लिया। बाकी जो है प्राइस है, इसका प्राइस हिस्ट्री हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस हिस्ट्री हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए ऊपर नीचे गया है। अगर ऊपर गया हो तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हमने $40 हमारा प्रोडक्ट का प्राइस रखा है, तो अगर वो कोई बंदा इसको 60 कर देता है तो हम भी इजीली जो है ना इसको 60 कर सकते हैं। लेकिन जब ये डाउन हो जाता है तो हम इसको डाउन नहीं कर सकते। इसका मकसद है कि हम 40 से इसको कम जो है ना सेल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमारा लॉस हो जाता है। ऐसा ना हो कि हम इसको 35, कोई ऐसा बंदा हो कि इसको 35 पे सेल कर रहा हो, फिर 40, फिर 35, फिर 40, तो इसमें प्राइस वार चलता है। लेकिन इस प्रोडक्ट में प्राइस वार नहीं है। ठीक है, ग्राफ जितना भी प्राइस का ऊपर गया हो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो नीचे ऊपर आता हो तो इससे मसला बनता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप सेल रैंक भी चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये सेल रैंक भी आपको शो नहीं करता। ठीक है, जब आपका फ्री वर्जन होता है।
तो ये यूज तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो यूज है इसका प्राइस कितना ऊपर नीचे गया है, ठीक है। ये जो काला ग्राफ है ये यूज का है, ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने चेक कर रहे हैं तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसमें प्राइस वार है, ठीक है, ये यूज जो है इसमें प्राइस वार चल रहा है और अमेजोन भी है। सबसे पहले हमने अमेजोन जिस प्रोडक्ट में हो उसमें नहीं जाना चाहिए। तीसरा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जब पहली बार ये प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है तो 3 महीनों में जब पहली बार इसका लिस्ट प्राइस है वो कितना है। अमेजोन ने इसका जो है ना सबसे पहले लिस्ट प्राइस में है, अमेजोन भी इसके लिस्ट प्राइस में है, तो वो भी 40 है और मौजूदा भी 40 है। अगर लिस्ट प्राइस और न्यू प्राइस बराबर हो तो अच्छा है, अगर बराबर नहीं हो तो फिर भी अच्छा है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफबीएम का मतलब क्या है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी जो एफबीएम है वो लोग जो एफबीएम करते हैं वो उसके पास कितनी दफ़ा जो है ना बाई बॉक्स रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एफबीएम भी इसमें जो है ना काफ़ी रहा है। वेयर हाउस डील क्या होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वेयर हाउस डील दरअसल वो होते हैं वो प्रोडक्ट जो हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे होते हैं कि काम के होते हैं लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, डैमेज हो जाते हैं या उसका रिटर्न आ जाता है, तो वो प्रोडक्ट सेलर अमेज़ोन के साथ डील कर देता है, तो वो अमेज़ोन को बेच देता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो काम के होते हैं लेकिन ख़राब होते हैं तो उसे वेयर हाउस डील कहते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस डील प्रोडक्ट भी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे जो ख़राब जो ज़्यादातर ख़राब होते हैं, ठीक है, जैसा कि शीशे गिलास वगैरह के प्रोडक्ट हो गए। न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। एफबीए का मतलब क्या है कि वो बंदे जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करते हैं वो कितने हैं, वो भी रहे हैं लेकिन एफबीएम से कम रहा है। यहाँ पर हमें टोटल बाई बक्स दिखाता है लेकिन यहाँ पर हमें नहीं दिखाता, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि एफबीएम वालों के पास बाई बॉक्स ज़्यादा रहा है बमुकाबला एफबीए वालों के पास, तो ऐसे प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे जो ज़्यादातर बाई बॉक्स या अमेजोन के पास रहा हो, ठीक है, लिहाज ज़्यादा से ज़्यादा एफबीएम के पास रहा हो। अगर एफबीएम के पास रहा हो तो उसके साथ भी हम कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका वेयर हाउस कास्ट नहीं होता, वो अपने पास इन्वेंट्री रखे होते हैं, तो वो जो है ना हमसे कम प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो ये क्या है, यूज लाइक न्यू। यूज लाइक न्यू का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो यूज है, जैसा कि हमारा हमें नीलामी प्रोडक्ट उसे कहते हैं, ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ कोई कोट वगैरह होते हैं नीलाम के, ठीक है, हम वो लेते हैं तो हम क्या कहते हैं ये ऐसा है जैसा कि नया है, ठीक है। तो यूज लाइक न्यू का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो नए की तरह बिल्कुल लगते हैं लेकिन नए होते नहीं, तो वो कितने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी हमारा जो है ना इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और दूसरा यूज वेरी गुड। वो प्रोडक्ट जो यूज होते हैं लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, काम के होते हैं। यूज़ वेरी गुड का मतलब क्या, यूज़ गुड का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे भी नहीं होते लेकिन काम के होते हैं, ख़राब भी 100% डैमेज नहीं होते, ठीक है। यूज़ एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है, यूज़ एक्सेप्टेबल का मतलब यह है कि इससे अगर ये प्रोडक्ट नीचे होता है, यूज़ एक्सेप्टेबल का मतलब यह है कि सिर्फ बस काम के है लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब यह है, ठीक है। नीचे हम आते हैं। अगर आप इस ग्राफ को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ना इस निशान को जो है ना क्लोज करके फिर ये इसको जो है ना क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। सो नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर न्यू अपर काउंट। न्यू अपर काउंट का मतलब क्या है, न्यू अपर काउंट का मतलब ये है कि वो बंदे जो अमेजोन पर मीट किया है, ठीक है, जिन बंदों ने मीट किया है उसकी तादाद क्या है, ठीक है। यूज अपर काउंट वो बंदे जिन्होंने यूज प्रोडक्ट के साथ मीट किया है उनकी तादाद क्या है। और ये रेटिंग वगैरह ये इसलिए एरर आता है क्या, क्योंकि हम फ्री को यूज़ करते हैं तो फ्री में ये चीज़ें नहीं दिखाते, ठीक है। रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पास कितने रिव्यू है और इसके ग्राफ रिव्यू जो है ना यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि हमें बताता है कि इस महीने में इतने बंदों ने इनके साथ मीटू किया है, इस महीने में इसको इतने रिव्यू आए हैं, इस महीने में इसको इतने रेटिंग आए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें शो करता है। एनालिटिक्स का मतलब क्या, स्टेटिस्टिक का मतलब क्या है, स्टेटिस्टिक का मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट का जो है ना स्टेटिस्टिक क्या है,
जैसा कि मिसाल के तौर पर इसका लोवेस्ट प्राइस जो सबसे कम प्राइस पे ये बिका है वो क्या है, वो प्रोडक्ट जो न्यू है उसका जो है ना लोवेस्ट प्राइस 36 से ये नीचे नहीं आया है, ठीक है। और जो यूज प्रोडक्ट है उसका 31 से जो है ना सेल प्राइस नीचे नहीं आया है। तो हम जो है ना जब भी किसी प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो हम सिर्फ न्यू प्रोडक्ट में जो है ना वो देखेंगे, यूज प्रोडक्ट तो हम सेल नहीं करते। अगर आप यूज प्रोडक्ट सेल करते हो तो यूज प्रोडक्ट को आपने देखना होगा, न्यू को नहीं देखना होगा, ठीक है। सो मैं आप लोगों को समझाने के लिए दोनों को जो है ना क्लियर करता हूँ। सो अमेजोन जिस प्रोडक्ट में रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में तो अमेजोन 100% तकरीबन 80% अमेजोन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेजोन का जो प्राइस है लोएस्ट प्राइस वो 40 तक रहा है, और जो एफबीएम और एफबीए वाले बनते हैं उसका जो है ना 36 तक रहा है। करंट प्राइस जो है इसका अमेजोन भी 40 में सेल कर रहा है, और जो न्यू थर्ड पार्टी एफबीए एफबीएम है वो भी 40 में सेल कर रहा है। हाईएस्ट प्राइस जो इसका किया है अमेजोन ने, इसका सबसे हाईएस्ट प्राइस कितना किया है 40, और जो न्यू थर्ड पार्टी एफबीए और एफबीएम होते हैं उन्होंने किया $64 तक इसका प्राइस पहुंचाया है। तो मसला यहाँ पर यह बनता है कि हम अमेजोन के साथ इसलिए कंपीट नहीं कर सकते क्योंकि अमेजोन के पास 100% बाईबक्स इसलिए रहा होगा क्योंकि उसका प्राइस हमसे कम है, $40 है, और हमने जो है ना एफबीए और एफबीएम का प्राइस जो है ना लोवेस्ट हाईएस्ट प्राइस वो 64 है। तो इसलिए हम अमेजोन के साथ कंपीट नहीं कर सकते, तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिसमें अमेजोन हो। एवरेज जो इसका प्राइस रहा है अमेजोन का 40 रहा है, फिर भी कम है, ठीक है। और जो न्यू का है वो 45 है। न्यू का मतलब क्या, थर्ड पार्टी एफबीए या एफबीएम वालों का, ठीक है। तो इस का मतलब ये होता है। तो आप लोगों ने इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं जाना होगा जो जिसमें अमेजोन हो या ब्रांड खुद सेल कर रहा हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। दोस्तों ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से हम कीपा का फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी, वो तो पेड वर्जन है जिसमें मैंने बाई बॉक्स के हवाले से, वेरिएशन के हवाले से A to Z भी इसका जो है ना समझाया है। लेकिन कुछ लोगों के सवालात थे कि फ्री वर्जन के बारे में, तो मैंने सोचा कि फ्री वर्जन के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ चुकी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम मेरी वीडियो पहुंचती रहे।